इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पुरानी कहावत है, आविष्कार ही जननी है और आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। कोरोना काल में जहां एक तरफ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की लगातार कमी देखने को मिली, वहीं इंजीनियर्स लगातार इस कमी को दूर करने के लिए कुछ न कुछ नया करते रहे। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक मिनी पोर्टेबल वेंटिलेटर। जी हां, वेंटिलेटर को लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं, लेकिन यह मिनी पोर्टेबल वेंटिलेटर न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए बहुत काम आता है, बल्कि यह बताता है कि जब मुसीबत सर पर पड़ती है तो हम कैसे जबरदस्त काम भी कर दिखाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में मरीजों के लिए यह मिनी और पोर्टेबल वेंटिलेटर एक वरदान साबित हो सकता है। इस वेंटिलेटर को कोलकाता के रहने वाले इंजीनियर डॉक्टर रामेंद्र लाल मुखर्जी ने तैयार किया है। एक मोबाइल के आकार वाले इस वेंटिलेटर की सबसे खास बात यह है कि यह सबसे छोटा और कीमत में भी बहुत सस्ता साबित होने वाला है। तो हमने सोचा जो अभी डिवाइस हमने इन्वेंट किया उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने चाहिए, एंड जो कोई भी पेशेंट को ये जरूरत होगा तो उसके बाद हमने इसको मॉडल को बनाया। वो भी अभी जो हाथ में देख रहा है ये मॉडल बहुत पावरफुल एक मॉडल है। इधर पीछे एक चार्जिंग यूनिट है, ये 3.7 वोल्ट जो 2200 मिली एम्पियर आवर का बैटरी का इसका अंदर है। उसके बाद इसको इंटरनली वो अरेंजमेंट है, इसमें वेरी हाई वोल्टेज रिक्वायर होता है। तो इधर एक देखिए एक एलईडी है, जब वो चार्जिंग होगा वो बैटरी इधर ग्लो होगा। ये चार्जिंग का टाइम ओनली 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। चार्ज होने का बाद वो 10 आवर 10 आवर्स तक ये हमने यूज कर सकता है। इधर बीच में एक स्विच है, एक बार प्रेस करने से ऑन होगा, दूसरे बार प्रेस करने से ऑफ हो जाएगा। इधर एक नॉब है जहाँ से हमने कितना हमको ऑक्सीजन और चाहिए वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। एंड इधर जो सॉकेट है, ये सॉकेट को साथ हम वेंटिलेटर का जैक इधर कनेक्ट कर सकता है। पॉकेट वेंटिलेटर ऐसे मरीजों पर कारगर है जो गंभीर हालत में खुद सांस नहीं ले सकते। ये छोटा सा दिखने वाला वेंटिलेटर 5 साल तक काम कर सकता है और इसकी कीमत करीब 10 से 15 हजार रुपए हो सकती है, जबकि अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेटअप करीब 3 लाख से 15 लाख रुपए में तैयार होता है। हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले वेंटिलेटर में अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, जो इस खर्च को और महंगा कर देता है। लेकिन पॉकेट वेंटिलेटर के साथ ज्यादातर मामलों में ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये है दूसरा एक पार्ट that is connected with the one mask. This is ऑक्सीजन मास्क। वहाँ से हम ब्लैक स्ट्रैप लगाया और इसका अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट है पहले हम बता रहे हैं, इसमें देखिए 9 होल्स है। यहाँ आप क्या अभी बाहर का जो एयर है, बाहर एयर को एकदम टोटली फिल्टर हो जाएगा। जैसे हमारा 95 N95 मास्क में फिल्टर होता है, वो फिल्टर हो जाएगा। उसका होने का बाद इधर अंदर में एक स्ट्रॉन्ग यूवी चैनल है। यूवी चैनल का अंदर से वो एयर जाएगा। उसके बाद एक वेरी पावरफुल एंड पोर्टेबल पंप है, वो पंप से लेके वो एयर को यहाँ तक पहुँच जाएगा। वो जो पेशेंट को लगेगा जो एकदम प्योर ऑक्सीजन वो उसको अंदर में चला जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सेल होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा चैनल से जाके सेपरेट यूवी चैम्बर से वो एकदम टोटली डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद दूसरा पंप से वो बाहर निकल जाएगा। यह वेंटिलेटर करीब 80% मरीजों को वातावरण में मौजूद हवा के जरिए ही सांस लेने में मदद करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 70% मरीजों को सांस ना ले पाने की वजह से ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हालांकि 20% मरीज ऐसे भी होंगे जिन्हें इस मशीन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में अस्पताल में मौजूद एडवांस वेंटिलेटर बेहतर काम करता है। और अब जीतेगा इंडिया में हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। एक सफाई कर्मचारी के लिए इससे बेहतर और गर्व की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा आज भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पर तैनात होने जा रहा है। हम आपको देहरादून की सैन्य अकादमी की ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सुजीत अब भारतीय सेना में देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। उनके पिताजी को इस बात का बड़ा गर्व है। लोग उनके ऊपर तंज कसा करते थे कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा कहां आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह हिंदुस्तान है साहब। जब इरादे बुलंद हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देश
देश की सरहदों की निगहबानी के लिए भारतीय सेना के 341 युवा अफसरों की टोली तैयार हो चुकी है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में देश पर मर मिटने की शपथ लेकर ये सैनिक अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस परेड में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के चंदौली के रहने वाले सुजीत कुमार की है। बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुजीत कुमार के पिता एक सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सुजीत कुमार ने अपनी गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। सुजीत बचपन से ही भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सुजीत और उनके पूरे परिवार ने बड़ी दिक्कतों और संघर्षों का सामना किया, जिसकी वजह से आज सुजीत सेना में अफसर बन गए हैं। सुजीत के इस सफलता से परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में जश्न का माहौल है, क्योंकि आईएमए से पास आउट होकर सेना में अफसर बनने वाले सुजीत अपने गांव का पहला बेटा है। सुजीत सहित इस बार 341 नए युवा सैनिक अधिकारी भारतीय सेना को मिले हैं। इस परेड में भारत के अलावा 9 मित्र देशों के 84 युवा सैन्य अधिकारी भी इस परेड का हिस्सा बने। इसमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना के अधिकारी हैं। लेकिन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुजीत कुमार की कहानी सबके दिलों को छूने वाली है। सुजीत कुमार जैसी कहानी आज बताती है कि कैसे मजबूत इरादे हों तो असंभव चीज भी हम कर सकते हैं। और ऐसे ही मजबूत इरादों की एक और कहानी आपको हम दिखाते हैं। यह बॉम्बे की कहानी है, मुंबई। झुग्गियों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को फ्री वैक्सीन बड़ी संख्या में पहुंचाने के लिए लोग जबरदस्त तरीके से पैसे डोनेट भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है क्राउड फंडिंग के जरिए। 2 दिनों में 15 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं और इस मुहिम के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। कोरोना की लड़ाई में मुंबई के लोगों की यह पहल एक बड़ी मुहिम बन गई है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्राइवेट वैक्सीन लगाने के लिए लोग डोनेशन के जरिए मदद पहुंचाने की शुरुआत कर चुके हैं। इस मुहिम की शुरुआत मुंबई के मुलुंड विधानसभा के एमएलए मिहिर कोटेचा ने की है। इस मिशन के तहत 15 जुलाई तक मुलुंड इलाके की झुग्गियों में रहने वाले 10,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए अब तक 15 लाख रुपए जुटाए जा चुके हैं। डोनेशन की रकम कैश की बजाय चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, गूगल पे जैसे तरीकों से ली जा रही है। इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों की मदद से वैक्सीन को झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा। भीड़ देख सकते हैं, ये एक लंबी कतार है यहाँ पर लोगों की। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर ये अपना या तो वैक्सीन का नाम रजिस्टर करने के लिए आए हैं या तो डोनेशन देने के लिए आए हैं। तो एक लंबी भीड़ यहाँ पर लोगों की हम देख सकते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लिया जा रहा है। गूगल पे, जी पे या फिर जो दूसरे RTGS चेक के जरिए पेमेंट लिया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर पहली बार मुंबई में ये अपनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, ये देखिए मुलुंडकर, स्टैंड फॉर मुलुंडकर, ये एक बैनर और पोस्टर बाहर लगाया गया है। फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव इन स्लम्स, यानी झुग्गियों में जो वैक्सीन है वो मुफ्त में पहुंचाई जाएगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्किंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मदद की अपील की है और महज 48 घंटे में इन्हें अब तक 15 लाख से ज्यादा की मदद मिल गई है। लेकिन इस मिशन का टारगेट करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट किए जा सकें। मेरा प्रयास है कि हम मुलुंड में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 10,000 नागरिकों को प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा वैक्सीनेट कराएं और उनकी बस्ती में जाकर के वैक्सीनेट कराएं। उसके 2 बड़े कारण हैं और 2 फायदे भी हैं। एक, देखा गया है कि जो झुग्गी बस्तियों में, झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे नागरिक हैं, उनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर के शंका है। जब हम बस्ती में जाके कैंप करेंगे और वो देखेंगे कि अपने बस्ती के 400-500 लोगों ने वैक्सीन लिया है और कुछ दिनों के बाद उनको कुछ नहीं हुआ है, तो अगले चरण में वो लोग भी वैक्सीन लेने के लिए उत्सुक रहेंगे। गरीब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए वीरेंद्र शाह जैसे लोग आगे आ रहे हैं। वीरेंद्र शाह चेक के जरिए 51,000 रुपए की मदद वैक्सीन कैंप के लिए कर चुके हैं। तो मुलुंड में लोगों में कितना उत्साह है वैक्सीन के लिए मदद करने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये वीरेंद्र शाह हैं। इन्होंने 51,000 रुपए का एक चेक जो है यहाँ पर जो विधायक हैं मिहिर कोटेचा, उनके कार्यालय में दिया है और ये 51,000 के चेक से
करीब करीब 51 वैक्सीन के जो डोज हैं वो तो आ ही जाएंगे, यानी 51 लोगों को जो जीवन है, प्राणवायु है, जीवन है, वो मिल सकता है। वैक्सीन वाली इस मुहिम में मदद करने के लिए सुबह से ही इसी तरह लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि भारत में कोरोना की लड़ाई को जीता जा सके। और अब आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें आप पेड़ों का डॉक्टर कह सकते हैं। दरअसल पेड़ों को भी इलाज की बड़ी आवश्यकता होती है, और वो इसलिए क्योंकि जब उनकी हालत खराब होती है तो उन्हें भी ठीक करना पड़ता है। ये डॉक्टर न सिर्फ पेड़ को बचाते हैं बल्कि इनके जरिए पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाने की कोशिश करते हैं। पेड़ों के डॉक्टर कुछ अलग लगता है ना, देखिए रिपोर्ट। पेड़ों के डॉक्टर इस मशीन के जरिए इस पेड़ की बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ में क्या बीमारी है, ये कितना कमजोर हो चुका है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी इस मशीन में लगे मॉनिटर पर साफ साफ देखी जा सकती है। बीमारी का पता लगने के बाद ये पेड़ों के डॉक्टर यानी आर्बोरिस्ट पेड़ का इलाज करते हैं। अगर पेड़ बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो उसका एक हिस्सा अलग कर देते हैं। बीएमसी ने अब ट्री सर्जन नियुक्त किया है, यानी कि पेड़ों का डॉक्टर नियुक्त किया है, जिसे अगर उनकी भाषा में कहें तो आर्बोरिस्ट नियुक्त किया है, जो पेड़ों के बारे में जानकारी जुटाएगा, पेड़ों के हेल्थ को चेक करेगा, पेड़ों के स्वास्थ्य का चेकअप करेगा और ये पता लगाएगा, ये असेसमेंट करेगा कि आखिर ये पेड़ कितना मजबूत है या फिर मॉनसून में कितना खतरनाक हो सकता है, क्या ये अपने जड़ से कबड़ सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ वो आर्बोरिस्ट हैं, वो ट्री सर्जन हैं जिन्हें बीएमसी ने इस काम के लिए नियुक्त किया, और ये पहली बार हो रहा है मुंबई में, देश में पहली बार हो रहा है कि कोई आर्बोरिस्ट ट्री सर्जन नियुक्त किया गया है पेड़ों के स्वास्थ्य की जांच के लिए, पेड़ों के हेल्थ की जांच के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव राज है। वैभव ये बताइए कि ये आर्बोरिकल्चर या फिर आर्बोरिस्ट होता क्या है, काम क्या होता है इनका? जी, आर्बोरिकल्चर का मतलब है जो शहरों में जो पेड़ होते हैं, इंडिविजुअल ट्रीज होते हैं, उनका जतन करना, उनका केयर करना और उनका मैनेजमेंट करना। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेड़ों के इलाज के लिए बीएमसी को आखिर डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल मुंबई में आए ताउते तूफान की वजह से करीब 2500 पेड़ गिर गए थे, जिसकी वजह से कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा बहुत सी गाड़ियों को नुकसान हुआ। बारिश के मौसम में मुंबई में कमजोर पेड़ों का गिरना आम बात है। पेड़ों के गिरने से मुंबई में हर साल कई बड़े हादसे होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने पेड़ों का इलाज करने के लिए एक टीम तैयार की। ये टीम सबसे पहले कमजोर पेड़ों की पहचान कर लेती है। इसके बाद ये चेक किया जाता है कि पेड़ कितना कमजोर हो चुका है और गिरने की कितनी संभावना है। इसके अंदर सर एक नीडल होती है बारीक सी। जब हम ट्री आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्री को असेस करना है जो ये असेसमेंट के लायक है, उस ट्री के अंदर हम लोग ये ऐसा नीडल होता है, ये मशीन के अंदर वो नीडल ड्रिल होती है, एकदम बारीक, लेस देन 1 mm की नीडल है ये। और ये नीडल से हमें पता चलता है ग्राफ के अंदर कि जहाँ पे हेल्दी वुड होता है, जो अच्छा दिखता है वुड, वो ग्राफ से हमें पता चलता है, और जहाँ पे डीके है, कोई कैविटी है, वो हमें ग्राफ में उसका भी सिग्निफिकेंस पता चल जाता है। तो फिलहाल इसमें नीडल अंदर लगा हुआ है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सर, ये पूरा सेट है अभी इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे चलता है। प्लीज दिखाइए। तो अभी ये मशीन पेड़ को लगा के रखा है, और जब चालू करता हो तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा। जैसे आप चालू करेंगे इस पर डिस्प्ले आ जाता है। ग्राफ का डिस्प्ले क्या है, क्या बता रहा है कि अंदर झाड़ की क्या कंडीशन है, अंदर हेल्दी वुड कितना है, खराब वुड कितना है। अभी आप देख रहे हो 17-18 सेंटीमीटर के बाद वुड क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी है। अच्छा, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, वुड क्वालिटी कमज़ोर हो रही है। जी, इसका मतलब अंदर डीके होने की आशंका ज़्यादा है। ये 50 सेंटीमीटर तक ड्रिल होती है, ये मशीन की कैपेसिटी 50 सेंटीमीटर्स है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वापस आती है। वापस आ रही है जी। पेड़ों के इस तरह के इलाज से उम्मीद है कि तूफान से गिरने वाले पेड़ों से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक रोका जा सके, और पर्यावरण को रोकने के लिए ये एक अच्छी पहल है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही हमारा एकमात्र हथियार है, लेकिन जब इस हथियार को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाए, लोगों के दिल और दिमाग में डर पैदा करने की कोशिश की जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे ना कि आप अपने हथियार को ही बिल्कुल भोथड़ बना रहे हैं, वो चल ना सके इस तरह का बना रहे हैं। दिल्ली में कुछ एनजीओज और तमाम लोगों ने मन बनाया कि वैक्सीन को लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, उसे कैसे दूर किया जाए।
अफवाह को दूर करने के लिए सिर्फ जागरूकता ऐसा हथियार है जिससे इस मुहिम को जीता जा सकता है। इसलिए दिल्ली की एक एनजीओ इंडिया अगेंस्ट कोरोना लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। इस मुहिम को वैक्सीन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच अफवाहें लगातार सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इस अफवाहों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर अब आम जनता भी लोगों को समझाने में जुटती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे आप ये वैक्सीन एक्सप्रेस देख रहे हैं। दरअसल लोकल गाड़ी, चाहे वो ऑटो हो, ई रिक्शा हो, बाइक हो, इनके जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लोगों के लिए कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल एक एनजीओ ने ये काम शुरू किया है और उस एनजीओ की मदद से लोगों के बीच जो अफवाह है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया अगेंस्ट कोरोना के नाम से ये एनजीओ है जो कि लोगों के बीच जा रही है और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, साथ ही लोगों में जो अफवाह है उसको दूर करना, डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, ये काम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए एनजीओ के सदस्य दिल्ली के तंग इलाकों में घर घर तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन से जुड़ी गलतफहमी दूर कर सकें। वैक्सीन लगवाया है और यहाँ से ले जाकर के जहाँ भी उनको स्लॉट मिल पाया है, यहाँ तक कि अंसारी नगर और उसके अलावा सेक्टर 6 का सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर 2 का सर्वोदय विद्यालय, तो वहाँ पर ले जाकर वृद्ध महिलाओं को और जिनका सेकंड डोज था उन लोगों को भी उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना की लड़ाई को वैक्सीन के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले अफवाह के वायरस को हराना जरूरी है ताकि भारत से कोरोना को मिटाया जा सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।